हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस यूट्यूब चैनल पर हम चैप्टर नंबर सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लेक्चर नंबर 10 करेंगे और जिसका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइंड एंगल्स। ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझिए इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइंड एंगल्स का मीनिंग क्या है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपको पता है क्वाड्रेंट्स के बारे में। देखिए आपके पास ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब क्या किया जाता है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपको ये भी पता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब टी रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। और बात करूं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो इसमें आपके पास ओनली टेन एंड कोट ही पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली कोस एंड इसका रेसिप्रोकल जो सेक होता है, जिसको आप सीकेंट भी बोलते हैं, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ओके, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इसके अलावा आप क्या याद रख सकते हैं, अगर यहां पर आपके पास 0 है एंड ये आपके पास यहां से π/2 है मतलब 90 डिग्री, उसके बाद यहां से ये पाई होता है, ये सभी आपको यहां से पता है, ये 3π/2 है एंड वापस इसको आप 2π कह सकते हैं। अब 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में अगर कोई एंगल होगा, मान लो एक्यूट एंगल है, तो उसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसीडर करेंगे, मतलब थीटा को। और आप इसी को इस फॉर्मेट में भी समझ सकते हैं π/2 माइनस थीटा, क्योंकि आपने π/2 की जो लाइन है उससे पहले आप चले गए π/2 माइनस थीटा। ठीक है, लेकिन π/2 में आपने कुछ ऐड कर दिया आगे, तो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ये और होगा इतना π/2 प्लस थीटा। अब बात करता हूं थर्ड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में रेस्पेक्ट ऑफ पाई। तो पाई के रेस्पेक्ट में आप देख सकते हैं, पाई में से अगर आपने कुछ माइनस कर दिया तो पाई माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास ये पाई प्लस थीटा होगा। अब बात करता हूं 3π/2 से रिलेटेड, तो 3π/2 माइनस थीटा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में एंड 3π/2 प्लस थीटा आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ओके, उसके बाद 2π के रेस्पेक्ट में 2π माइनस थीटा आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में एंड 2π प्लस थीटा अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपने थीटा कंसिडर किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसी तरह से आप माइनस थीटा को फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि जो 3π/2 की जो बाउंड्री है इसी को आप माइनस π/2 जैसा भी समझ सकते हैं। ओके, आई होप जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है इसको आप जरूर से अपने खुद के नोट्स में लिख लेंगे और साथ ही साथ इसको अप्लाई करना कैसे सीखते हैं। अब वो देखिए, मैं यहां पर इस पे कुछ नोट्स भी आपको बता देता हूं। पहला नोट तो क्या है कि अगर आपके पास 90 हो मतलब π/2 एंड 3π/2 हो यानी कि 270, तो इन दोनों पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। इंटरचेंज कैसे होते हैं, जो साइन है उसको आप कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं और कोस को साइन में। सिमिलरली आप टेन को कन्वर्ट कर सकते हैं कोट में एंड कोट को टेन में। उसके बाद सीकेंट जो होता है इसको आप यहां पर कोसिकेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड कोसिकेंट को सीकेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको इसको अपने नोट में लिख लेना है कि फर्स्ट नोट है जिसको आप यूज करेंगे इसमें। तो अब देखिए कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले तो आप ऐसे समझो कि अगर आपसे, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है
उसी के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाता है साइन 90 माइनस थीटा, तो आप अपने आप से दो क्वेश्चन पूछेंगे। पहला पॉइंट कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो आप देखिए 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, और फर्स्ट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे के सारे होते हैं पॉजिटिव। तो यहां से पहला तो आंसर आया कि पॉजिटिव आएगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछना है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। ओके, सो यहां से हमें आंसर मिल गया पॉजिटिव, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। उसके बाद यहां पर 90 लिखा हुआ है, और मैंने नोट में आपको लिखवाया अभी कि 90 और 270 पर ये रेशियोज इंटरचेंज होते हैं। तो यहां पर साइन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोस में बदल जाएगा और आगे थीटा। तो आप यहां से प्लस नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहां पर मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। सिमिलरली कोस ऑफ 90 माइनस थीटा की अगर बात की जाए तो यहां पर अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव रहेगा, और आप यहां से इसको 90 की वजह से कोस को बदल सकते हैं, किसमें, साइन में बदल सकते हैं। तो आपके पास यहां से इसकी वैल्यू साइन थीटा आएगी। लेकिन इसी सीरीज में अगर आप टेंजेंट 90 प्लस थीटा देखते हैं, टेंजेंट 90 प्लस थीटा, तो टेंजेंट 90 प्लस थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 90 प्लस थीटा जो है इसको आप ऐसे सोचो कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होता है वो होता है साइन एंड कोसेकेंट। ठीक है, सो यहां से 10 को अब बदलना पड़ेगा अभी हमें। ठीक है, 90 पे है तो 10 को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किस में कन्वर्ट करेंगे, कोट में। अगर आपके पास यहां पर होता कोसेकेंट 90 प्लस थीटा, तो अगेन आप लिखते कि ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोसेकेंट है वो हो जाएगा क्या, यहां से पॉजिटिव। तो इसको आप पॉजिटिव रखेंगे, और 90 पे कोसेकेंट बदल जाता है सीकेंट में, तो यहां से हो गई ये सीकेंट थीटा। ओके, उसके बाद देखिए अब आपके पास आता है यहां से कोसेकेंट के बाद, कोसेकेंट के बाद आता है यहां से, अगर मैं यहां पर कोसेकेंट में ही 90 प्लस थीटा लिखता हूं, तो आप समझिए 90 प्लस थीटा कोसेकेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट को आप लिख सकते हैं यहां पर क्या, सीकेंट थीटा। ठीक है, अगेन आपके पास यही आएगा यहां से, क्योंकि 90 पे आप कोसेकेंट को बदल पा रहे हो। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, अच्छा ये, और इसको आप ऐसे भी समझिए, देखो इसको मैंने यहां पर दोबारा से लिख दिया था, तो आप, मैं यहां पर एक्चुअली इसको लिखना चाहता था 180 माइनस थीटा। ठीक है, 180 माइनस थीटा, जो कि अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में है, और इसमें आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव आएगा पहले तो, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, और 180 पे जो कोसेकेंट है उसको आप बदल नहीं पाएंगे, आपके पास यहां से कोसेकेंट थीटा आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास यहां से कोस 270 माइनस थीटा होता है, तो सबसे पहले अगेन आप सोचिए 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, इसको आप लिखेंगे यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिए यहां पर 10 और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, सो यहां पर कोस होगा नेगेटिव, एंड 270 पे कोस को आप लिख सकते हैं साइन में, आगे आपके पास आएगा यहां से थीटा। इसी तरीके से यहां से अगर मैं लिखता हूं साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, सीकेंट माइनस थीटा, उसके बाद कोसिकेंट माइनस थीटा, और कोट माइनस थीटा। ठीक है, यहां से कोट के अंदर कितना आएगा, माइनस थीटा। तो इन सब के लिए आप क्या कह सकते हैं, ये सभी जो हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। देखिए आप फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था यहां पर माइनस थीटा, तो इसके लिए कोस और सीकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, तो आप यहां से लिख सकते हैं कोस पॉजिटिव और सीकेंट पॉजिटिव। तो साइन माइनस थीटा को आप लिख सकते हैं यहां से माइनस साइन थीटा, और कोस माइनस थीटा को आप लिख सकते हैं कोस थीटा, क्योंकि पॉजिटिव है। इसी तरह से नेक्स्ट को आप लिख सकते हैं
माइनस टेन थीटा, उससे नेक्स्ट को आप लिख सकते हैं सीकेंट थीटा, नेक्स्ट आता है कोसिकेंट माइनस थीटा के साथ आएगा, और माइनस कोट ऑफ थीटा। ठीक है, इसका एक एप्लीकेशन बताता हूं आप कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो आप सबसे पहले इसको लिखेंगे साइन और 120 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप या तो इसको 90 प्लस 30 करेंगे, ठीक है, या फिर इसी को आप साइन 180 माइनस 60 करेंगे। अब 90 प्लस 30 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लिख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, और 90 पे साइन का बदल जाएगा कोस, आगे 30, और यहां पर अगेन पॉजिटिव ही आएगा, बट 180 पे साइन चेंज नहीं होगा, इसलिए साइन का साइन रहेगा, आगे रहेगा 60। तो आपको पता है कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 और साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 है। तो इस तरीके से आप साइन 120 की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली आपसे पूछ लिया जाए टेंजेंट 330 डिग्री कितना होगा, तो टेंजेंट 330 को अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे समझिए 330 फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसको लिख सकते हैं 360 माइनस 30, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 होता है कैसा, नेगेटिव। सो और 360 पे 10 को आप चेंज नहीं करेंगे, कोट में 10 का 10 ही रहेगा, आगे 30, और 10 30 की वैल्यू 1/√3। सिमिलरली इसको भी आप फिर से सोल्व कर सकते हैं, कैसे, 10 का तो 10 और 330 को आप यहां से 270 प्लस 60 भी कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, या तो 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। ठीक है, सो इन दोनों की मदद से आप कैसे इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होता है, एक्चुअली ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 जो होता है वो होता है कैसा, नेगेटिव, और 270 पे 10 चेंज होता है किसमें, कोट में, और आगे है 60, अब माइनस सेम, और कोट 60 की जो वैल्यू है वो अगेन 1/√3 होती है। तो आप यहां से समझ सकते हैं ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी, तो आप कैसे भी इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से बात सारी समझ में आ गई होगी। एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं छोटा सा, मान लो आपके पास है साइन -π/3, तो सबसे पहले आप इसको समझिए कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, और उसके आगे साइन π/3 आ जाएगा, माइनस बाहर आपने कर दिया, और माइनस साइन 60 जो होता है उसकी वैल्यू होती है आपके पास, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कुछ हम। मान लो आपके पास एक बेसिक क्वेश्चन और है, साइन पाई माइनस थीटा प्लस कोस 3π/2 माइनस थीटा कर दिया या प्लस थीटा कर देते हैं, चलो, एंड एक आपके पास यहां पर सीकेंट माइनस थीटा। ठीक है, इसको आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है, इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए साइन पाई माइनस थीटा एक्चुअली सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, और पाई पर साइन का साइन ही रहेगा, तो इस कंप्लीट की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। अब बात करता हूं मिडिल टर्म की, 3π/2 प्लस थीटा जो है ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कोट पॉजिटिव, जबकि यहां पे कोस है तो कोस होगा नेगेटिव। दूसरा 3π/2 पे आप इस कोस को चेंज कर सकते हैं किसमें, साइन में, तो आपके पास आगे थीटा है। अब बात करता हूं इसकी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट माइनस थीटा को आप यहां से सीकेंट थीटा लिख सकते हैं। अब इन दोनों को तो आप यहां से इजिली कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास सीकेंट ऑफ थीटा आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन देखिए कोई और आपसे पूछा जा रहा है यहां से टेंजेंट
330 डिग्री इंटू कोस 120 डिग्री का प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसको फर्स्ट को कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट 360 माइनस 30 और आगे कोस इसको आप लिख सकते हैं 90 प्लस 30 या फिर 180 माइनस 60 कर सकते थे। अब आप देखें यहां से इसको आप क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 30 आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में जो 10 है वो कैसा होता है, यहां से फोर्थ क्वाड्रेंट में जो 10 होगा वो होगा नेगेटिव, क्योंकि आपके पास यहां से कोस और सीकेंट होता है पॉजिटिव, तो 10 होगा नेगेटिव। और 360 पे जो 10 है उसको आप चेंज नहीं करेंगे, वो 10 ही रहेगा, आगे 30। उसके बाद कोस 90 प्लस 30 अगेन नेगेटिव आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोस है वो नेगेटिव होता है, और 90 पे कोस को आप बदल देंगे यहां पर साइन में, तो साइन 30। अब देखिए माइनस माइनस को आप यहां से प्लस कर सकते हैं, और टेंजेंट 30 आएगा आपके पास √3, और साइन 30 आपके पास होता है 1/2। तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2 √3। ओके, सो मैंने आपको इस टॉपिक के सारा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, और इसी से रिलेटेड जो एडवांस लेवल के और जेईई मेन लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखिए, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाया क्या आप उसको ठीक से क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हैं, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। और अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल पे नया है तो पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट इसका पूरा बेनिफिट उठा सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।